मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में शरद ऋतु में सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह, राजा शुद्धोधन ने नवविवाहित के लिए 3 ऋतुओं के अनुरूप 3 महल बनवाए। राजा शुद्धोधन की इच्छा थी कि सिद्धार्थ ने उनके साथ राजनीति में कार्य करना। सिद्धार्थ को अनेक राजकीय सभाओं में बुलाया गया। किसी राज्य की राजनीति आर्थिक भौतिक समस्याओं की जड़ें से संबंधित लोगों को आकांक्षाओं में ही निहित होता है। इनके बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में 9 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ और उनके सहयोगी को प्रथम हल चलाने का उत्सव देखने की अनुमति मिली थी। यह समारोह राज्य के सर्वोत्तम खेतों में आयोजित किया जाता था। सिद्धार्थ का माताजी से कहना था कि वेद मंत्रों से कीड़े मकोड़े और चिड़ियों की जान नहीं बचा सकते, इनके बारे में जाना था। आज शुरू करते हैं सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा। शरद ऋतु में सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह हो गया। पूरे राज्य में प्रसन्नता और समारोह का दिन था। राजधानी कपिलवस्तु पुष्पों से सजाई गई। सभी जगह पर संगीत के स्वर गूंज रहे थे। यशोधरा और सिद्धार्थ रथ में बैठकर जहाँ जहाँ गए सभी जगह उनका स्वागत किया गया। उन्होंने निर्धन परिवारों को वस्त्र और भोजन दिया। राजा शुद्धोधन ने 3 ऋतुओं के अनुसार 3 महलों का निर्माण कराया। ग्रीष्मकालीन पहाड़ की ऊंचाई पर एक रमणीक स्थान बनाया गया, किंतु वर्षा और शरद ऋतु के लिए महल में ही स्थान बनवाया गया। प्रत्येक महल के पास सरोवर बनाए गए। उनमें नील कमल, लाल कमल और श्वेत कमल लगाए गए। राजा शुद्धोधन का चित्त शांत था, क्योंकि सिद्धार्थ अब उस मार्ग पर चलने लगे थे जिस पर चलने की वह अपने पुत्र से आशा करते थे। उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रवधू के लिए सुखद मनोरंजन के लिए सर्वोत्तम संगीतकारों और नर्तकियों का चयन किया था, किंतु सिद्धार्थ और यशोधरा की प्रसन्नता को धन और पद की गरिमा से अर्जित नहीं किया जा सकता था। उनकी प्रसन्नता एक दूसरे के आंतरिक मन को भाव को समझकर चलने की थी। राज्य में प्रत्येक अधिकारी जरूरतमंद की तकलीफ दूर करने की अपेक्षा अपनी सत्ता सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील रहता था। उन्होंने देखा कि एक दूसरे के विरुद्ध भयानक षड्यंत्र रचते थे। इसी कारण उनको राजनीति से नफरत हो गई थी। सिद्धार्थ जानते थे कि वह स्वयं उनके पिता की सत्ता भी बड़ी नाजुक और सीमित है। एक राजा को भी किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है और वह अपनी स्थिति में कैद हुए हैं। हालांकि उनके पिताजी जानते हैं कि बहुत से अधिकारी अत्यंत लालची और भ्रष्टाचारी हैं, किंतु अपने शासन के अस्तित्व के लिए राजा को उन्हीं व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता था। सिद्धार्थ ने अनुभव किया कि यदि वे अपने पिता के स्थान पर स्वयं भी राजा होंगे तो उन्हें भी यही सब कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने यह बात अच्छी तरह से समझ ली थी। यदि लोगों के हृदय में लोभ, ईर्ष्या की दुष्ट भावनाएं निकाल दी जाए तभी स्थिति में कुछ सुधार आ सकता है। इसी कारण मुक्ति के मार्ग पर चलने की उनकी इच्छा और बलवान हो गई। यशोधरा चतुर और दूरदर्शी थी। वह सिद्धार्थ के मन के भाव को समझ जाती थी। उसे यह विश्वास था कि यदि सिद्धार्थ आत्म मुक्ति के मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं तो वह उसमें सफल भी हो जाएंगे। यशोधरा पूर्णतया व्यवहार कुशल महिला थी। इस योजना में उन्हें महीनों
यहाँ तक कि वर्षों भी लग गए थे। इस बीच लोगों के कष्ट बने रहेंगे और वे बढ़ेंगे भी। इसलिए उसकी यह मान्यता थी कि इन कष्टों को दूर करने के लिए जो भी करना है तुरंत किया जाना चाहिए। समाज के सबसे गरीब वर्ग को कष्टों से दूर किया जा सकता है। इस विषय पर उसने सिद्धार्थ से विचार विमर्श भी किया था। समाज सेवा के काम वह पिछले कुछ वर्षों से करती आ रही थी। उसके प्रयास से कुछ लोग कष्टों से मुक्त हो भी चुके थे और उसे स्वयं भी यह सब करके संतोष की अनुभूति हुई थी। उसे विश्वास था कि सिद्धार्थ की मदद से वह समाज सेवा का कार्य लंबे समय तक करती रह सकती है। नवविवाहिता के लिए ग्रीष्मकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी प्रकार की वस्तुएं और नौकर चाकर की व्यवस्था की गई, परंतु सिद्धार्थ और यशोधरा ने अधिकांश नौकरों को वापस भेज दिया। चन्ना तो हमेशा साथ में ही रहता था। यशोधरा ने राजमहल में भी सादगी भरे जीवन की व्यवस्था की थी। समाज सेवा के कार्य में सिद्धार्थ का सहयोग प्राप्त था। वह इस कार्य में अपने आप को व्यस्त रखती थी। सिद्धार्थ यशोधरा के समाज सेवा का कार्य का महत्व समझते थे, परंतु उन्हें लगा इस कार्य से सच्ची शांति नहीं लाई जा सकती है। लोग रोग से और अन्यायपूर्ण सामाजिक स्थिति से भी कष्ट में हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन दुखों और लालच से पीड़ित हैं जो उनके हृदय और मन में उठती है। यशोधरा किसी समय भय, क्रोध, कटुता, निराशा की शिकार होती है तो वह समाज सेवा का कार्य आगे नहीं बढ़ा सकती। राजमहल तथा समाज में कैसी कैसी घटनाएं होती हैं उनको देखकर सिद्धार्थ स्वयं निराशा और कष्ट की अनुभूति की थी। उन्हें मालूम था कि सच्चे सामाजिक कार्य का एकमात्र आधार आंतरिक शांति है। उन्होंने इन विचारों के विषय में यशोधरा से कुछ विचार विमर्श किया था। जब नवविवाहित दंपत्ति अपने शीतकालीन महल में लौटे तो उन्हें बहुत सारे लोगों का स्वागत करना पड़ा। यशोधरा परिवार के सदस्यों और मित्रों का स्वागत उत्साह और आदर के साथ करती, किंतु सिद्धार्थ उन लोगों के साथ दार्शनिक धार्मिक विषयों पर बातचीत करते। यशोधरा को आशा थी कि उनके मित्रों में से कुछ लोग को समाज सेवा के कार्य में शामिल किया जाए, पर भी उनकी मर्जी से, परंतु कुछ लोगों की इस दिशा में कार्य करने की इच्छा दिखती नहीं थी। अधिकांश लोग दावत खाने और मौज मस्ती करने के लिए आए थे। फिर भी सिद्धार्थ और यशोधरा ने धैर्यपूर्वक सबकी खातिर की। सिद्धार्थ के अलावा यशोधरा के कार्य को हृदय से स्वागत करने वाला कोई था तो वह गौतमी रानी प्रजापति थी। रानी अपनी कुलवधू की प्रसन्नता का सबसे अधिक ध्यान रखती थी, क्योंकि वह जानती थी यशोधरा प्रसन्न रहेगी तो सिद्धार्थ भी प्रसन्न रहेगा। गौतमी करुणामय स्वभाव की थी। जब पहली बार यशोधरा के साथ करीब के गांव में गई तो उसी क्षण उन्होंने यशोधरा के कार्य का सच्चा मूल्य समझ लिया था। गरीबों को अन्न, वस्त्र, दवाई, भौतिक वस्तुएं देना महत्वपूर्ण बात नहीं थी, बल्कि कष्ट से ग्रसित लोगों के प्रति अपनापन का दृष्टिकोण, सहायता और स्नेहपूर्ण भाव से उनकी सहायता करना था। रानी प्रजापति यशोधरा से कहती कि महिलाओं में भी पुरुषों के समान बुद्धि और शक्ति होती है। उन्हें भी समाज के दायित्व का काम करना चाहिए। महिलाओं के अंदर अपने परिवार में प्रेम और प्रसन्नता बनाए रखने के लिए विशेष गुण होते हैं। पुत्रवधू के रूप में गौतमी को ऐसी महिला मिल गई थी जो उनके जैसी ही थी, क्योंकि यशोधरा विवेक,
संपन्न और स्वतंत्र विचारों वाली थी। यशोधरा के साथ जाकर सामाजिक कार्यों में भाग लेती थी। इसी दौरान राजा शुद्धोधन ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि सिद्धार्थ अब उनके साथ अधिकांश समय व्यतीत करे, जिससे वह राजनीति राजकाज के विषय में बात कर सके। राजकुमार को अनेक राजकीय सभाओं में भाग लेने के लिए बुलाया गया। इनमें राजा तथा राजकुमार ही होते थे, तो कभी राजा के दरबारी भी उपस्थित होते थे। सिद्धार्थ उपस्थित प्रश्नों की तरफ पूरा ध्यान देते थे। वे जानते थे किसी राज्य की राजनीति, आर्थिक और सैनिक समस्याओं की जड़ें राजनीति से संबंधित लोगों की स्वार्थपूर्ण इच्छा आकांक्षाओं में ही निहित होती है। वे लोग अपनी सत्ता के लिए चिंतित होते हैं और जनता की भलाई करने वाली नीतियां अपनाना असंभव लगता है उन्हें। जब सिद्धार्थ देखते हैं कि भ्रष्ट अधिकारी नैतिकता और सदाचार की लंबी चौड़ी बातें करते हैं, तो सिद्धार्थ का हृदय भीतर से क्रोध से भर जाता है। लेकिन वे अपने क्रोध को दबा जाते, क्योंकि उनके सामने उन बातों का कोई विकल्प नहीं था जिसे वे सभा के समक्ष प्रस्तुत कर सके। अनेक अधिकारियों के साथ लंबी बातचीत के बाद राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ से पूछा कि राज दरबार में तुम चुपचाप बैठे रहते हो, तुम वहां पर अपने विचार व्यक्त क्यों नहीं करते? सिद्धार्थ ने कहा, ऐसी बात नहीं है कि मेरे मन में विचार नहीं होते, किंतु उन्हें व्यक्त करना व्यर्थ होगा। मेरे विचार केवल रोक की और संकेत करते हैं। राज दरबार के मंत्रियों की स्वार्थपूर्ण इच्छाएं का मैं अभी तक कोई इलाज नहीं निकाल पाया हूँ। उन्होंने इसे एक उदाहरण से बताया। विश्वामित्र दरबार में वह महत्वपूर्ण शक्ति संपन्न मंत्री है। आप जानते हैं कि वह महाभ्रष्ट है। कई बार तो उसने आपके अधिकार क्षेत्र में कब्जा पाने का प्रयत्न किया, लेकिन आप अब भी उसकी सेवाओं पर निर्भर रहने के लिए बाध्य हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यदि ऐसा नहीं करते तो अराजकता फैल जाएगी। राजा शुद्धोधन ने बड़ी देर तक अपने पुत्र को चुपचाप देखते रहे। बाद में बोले, सिद्धार्थ, तुम भली भांति जानते हो कि अपने परिवार और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए व्यक्ति को कुछ चीज़ें सहन करनी होती है। मेरी अपनी सत्ता भी सीमित है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि तुम स्वयं राजा बनने के लिए तैयार स्वयं को कर सको तो तुम मुझसे अच्छा शासन कर सकते हो। तुम में इतनी प्रतिभा है कि तुम भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकते हो, अपने देश को संभाल सकते हो। सिद्धार्थ ने दुख भरे स्वर में कहा, पिताजी, मैं नहीं समझता कि इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा की आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि मूलभूत समस्या यह है कि व्यक्ति अपने चित्त और हृदय को मुक्त करे और स्वयं भी क्रोध, ईर्ष्या, भय और इच्छाओं की भावना से ग्रस्त हूँ। पिता पुत्र के बीच इस प्रकार की बातें होती हैं तो राजा शुद्धोधन अधिक चिंतित हो जाते थे। फिर भी मन में यह आशा लगाए बैठे थे कि समय बीतने पर सिद्धार्थ उनकी भूमिका को स्वीकार कर लेगा और अधिक योग्यता के साथ राजकाज संभाल लेगा। राज दरबार में उपस्थित रहना और यशोधरा के कार्यों में सहायता करना, इसके अलावा सिद्धार्थ विख्यात ब्राह्मण, विद्वानों और सन्यासियों से भी मिलते रहते थे और अध्ययन करते रहते थे। वह समझते थे कि धर्म की व्याख्या केवल पवित्र ग्रंथों के अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि हृदय और चित्त की मुक्ति के लिए ध्यान साधना भी आवश्यक है। वे ज्ञानियों से ध्यान साधना के विषय में अधिक से अधिक सीखने का प्रयत्न करते। इन अध्ययन से वे जो सीखते उसे महल में रहते हुए उसे अपनी जीवन में उतारने का प्रयास करते। इस विषय में
वे यशोधरा से भी चर्चा करते। यशोधरा को वे गोपा कहकर पुकारते थे। उन्होंने गोपा से कहा, तुम्हें यह भी ध्यान साधना करनी चाहिए, इससे तुम्हें आंतरिक शांति मिलेगी और तुम समाज सेवा का कार्य अधिक समय तक कर सकोगी। यशोधरा ने उनके परामर्श के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। वह ध्यान साधना के लिए समय निकालती। पति पत्नी साथ साथ बैठकर ध्यान करते। सिद्धार्थ को बचपन से ही बताया गया था कि ब्राह्मण के जीवन में 4 आश्रम होते हैं। प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करते हैं। दूसरा गृहस्थ आश्रम, इसमें ब्राह्मण विवाह करके परिवार पालन करता है और समाज सेवा करता है। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम में बच्चे बड़े हो जाते हैं और ब्राह्मण जीवन चर्या से मुक्त होकर धार्मिक अध्ययन करता है। चौथा आश्रम में सभी बंधनों और दायित्वों से मुक्त होकर ब्राह्मण सन्यासी का जीवन व्यतीत करता है। सिद्धार्थ ने इस वर्ण व्यवस्था पर चिंतन मनन किया और निष्कर्ष निकाला कि जब तक व्यक्ति वृद्ध होकर संन्यास ग्रहण करता है तब तक बहुत विलंब हो चुका होता है, सद्धर्म का पूरा अध्ययन नहीं हो पाता। सिद्धार्थ इतनी देर तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था और मानना था कि व्यक्ति चारों आश्रमों को एक साथ क्यों नहीं जीता। कोई भी व्यक्ति पारिवारिक जीवन जीते हुए धार्मिक जीवन क्यों नहीं अपना सकता। सिद्धार्थ अपने वर्तमान पारिवारिक जीवन में ही सद्धर्म का अध्ययन और अभ्यास करना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि यदि ऐसे महान आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके तो वो बहुत ही प्रगति कर सकेंगे। जिन सन्यासियों और विद्वानों से मिले थे उन सभी में अलार कलाम और उदक रामपुत्र जैसे महान आचार्यों के नाम की चर्चा अवश्य की थी। हर कोई ऐसे महान आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखता था। एक दिन समाज कार्य करके यशोधरा घर लौट रही थी। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। जिस बच्चे की वह 1 सप्ताह से सेवा कर रही थी उस बच्चे की मृत्यु हो गई थी। उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना असंभव हो गया था। सिद्धार्थ राज दरबार से लौट आए। उन्होंने देखा यशोधरा रो रही थी। सिद्धार्थ ने कहा कि तुम उस बच्चे की अंत्येष्टि में जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अभी रो लो, इससे तुम्हारा हृदय का कष्ट कुछ कम हो जाएगा। जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को हम में से प्रत्येक इस जीवन में जीता है। उस बच्चे के साथ जो कुछ हुआ वह हम में से किसी के साथ भी कभी भी किसी भी क्षण घटित हो सकता है। यशोधरा ने कहा, प्रतिदिन मैं अनुभव कर रही हूँ, आप जो कुछ कहते हैं वह सत्य होता है। लोगों के कष्टों की तुलना में मेरे 2 हाथ बहुत छोटे हैं। मेरा हृदय निरंतर चिंता और दुख से भरा रहता है। कृपा करके मुझे यह मार्ग बताओ जिससे मैं अपने हृदय की वेदना से मुक्त हो सकूं। सिद्धार्थ ने कहा कि मैं स्वयं अपने हृदय के कष्टों और चिंताओं से मुक्त होने का मार्ग खोज रहा हूँ। मैंने समाज और मानव की विविध स्थितियां देखी हैं, लेकिन समस्त प्रयासों के बाद भी मैं अभी तक मुक्ति का मार्ग नहीं खोज पाया हूँ। लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन मैं सभी प्राणियों के कल्याण के लिए मुक्ति का मार्ग खोज लूँगा। मुझ पर विश्वास करो। सिद्धार्थ के मित्र उदयन, देवदत्त, किम्बिल, भद्य, महानामा, कलुदई, अनिरुद्ध अक्सर आकर सिद्धार्थ से राजनीति और नैतिकता पर चर्चा किया करते थे। जब सिद्धार्थ राजा बनेंगे तो आनंद और नंद के अलावा ये ही लोग सिद्धार्थ के निकट परामर्शदाता बनेंगे। देवदत्त राजनीति विषयों पर अंतहीन बहस कर सकता था। देवदत्त जो भी मुद्दे उठाता था, उदयन और महानामा बिना थके
उनके उत्तर देते रहते थे। सिद्धार्थ इन चर्चा में बहुत कम बोलते थे। अनिरुद्ध महानामा का छोटा भाई था। उनके पिता राजकुमार अमृतोधन जो सिद्धार्थ के चाचा थे। सिद्धार्थ अपनी बंसी निकालते और बांसुरी की तान छेड़ते थे। इस प्रकार समय बीतता गया। यशोधरा का प्रसव समय आ गया। यशोधरा को प्रसव पीड़ा तेजी से होने लगी। हर बीतते क्षण के साथ उनकी चिंताएं भी बढ़ती। उधर यशोधरा की प्रसव पीड़ा बढ़ती जा रही थी। इधर सिद्धार्थ अकेले थे। उनकी माता महामाया उन्हें जन्म देने के बाद चल बसी थी, जिसका दुख वे अभी तक नहीं भूले थे। अब यशोधरा उनके अपने बेटे को जन्म दे रही थी। कभी कभी तो माँ और बच्चे दोनों की मृत्यु हो जाती थी। एक सन्यासी से जो सीखा था उसे याद करके सिद्धार्थ पद्मासन में बैठ गए और अपने हृदय और चित्त को स्थिर करने का प्रयास करने लगे। अकस्मात एक नवजात शिशु का चित्र उनकी आंखों के सामने दिखने लगा। हर किसी को आशा थी कि पुत्र होगा। बच्चे का जन्म होना कितना अधिक महत्वपूर्ण होता है, उन्हें अभी सद्मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई थी। चित्त को शांत करने के लिए उन्होंने श्वसन क्रिया पर ध्यान करना शुरू किया। उस क्षण बच्चे के रोने की आवाज आई। बच्चे का जन्म हो गया। बच्चे का नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ ने नवजात शिशु को अपने हाथ में उठा लिया और यशोधरा पिता पुत्र की ओर देखने लगी। यशोधरा ने कई दिनों तक विश्राम किया। एक दिन सिद्धार्थ जब राहुल को गोद में उठाए हुए थे तो सोचने लगे कि मानव जीवन कितना मूल्यवान और नाजुक होता है। उन्हें वह दिन याद आया जब वह यशोधरा 4 साल के एक गरीब बालक की अंत्येष्टि में गए थे। वे दोनों वहां पहुंचे तो देखा बच्चा मृत्यु शैया पर लेटा था। जीवन के सभी लक्षण लुप्त हो गए थे। सिद्धार्थ और यशोधरा गरीब गांव वालों की शव यात्रा के पीछे पीछे चल रहे थे। नदी के पानी से शव का शुद्धिकरण हुआ था, क्योंकि कुछ लोगों का विश्वास था कि बाणगंगा के जल से बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण ने चिता की 3 बार परिक्रमा की और चिता को अग्नि लगाई। सिद्धार्थ ने यशोधरा की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। भीतर से सिद्धार्थ भी रो रहा था। सिद्धार्थ ने राहुल को यशोधरा की गोद में दे दिया और वह बाहर चले गए। अकेले ही उद्यान में सायंकाल तक सोचते बैठे रहे। यशोधरा ने शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लिया था। उन्होंने जल्दी ही अपना समाज सेवा का कार्य शुरू कर दिया। वसंत ऋतु में एक दिन रानी गौतमी के अनुरोध पर चन्ना सिद्धार्थ और यशोधरा को गांव में घुमाने के लिए लेकर गया। साथ में राहुल भी था। बच्चे को संभालने के लिए रत्रा नामक परिचारिका भी साथ में थी। चन्ना घोड़े को आराम आराम से चलने दे रहा था। गांव के लोग सिद्धार्थ और यशोधरा को देखने और हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे थे। जब वे लोग बाणगंगा के किनारे पहुंचे तो चन्ना ने रथ अचानक रोक दिया। उनके सामने एक आदमी सड़क पर बेहोश पड़ा था। सिद्धार्थ रथ से नीचे उतरे, साथ में चन्ना भी। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और चन्ना ने कहा, आओ इसकी हथेली के तलवों को रगड़ते हैं, देखते हैं इससे उसे कुछ लाभ होता है। चन्ना ने इनकार किया और कहा, मान्यवर, मुझे लगता है यह ऐसे रोग से ग्रस्त है जिसका इलाज आज तक किसी को मालूम नहीं। यह बहुत ही संक्रामक रोग है। अगर हम इसे अपने रथ में लेकर जाएंगे तो यह रोग आपकी पत्नी और बच्चे को और आपको स्वयं को भी हो सकता है। कृपया अपने स्वास्थ्य की खातिर इसका हाथ छोड़ दे। सिद्धार्थ ने ऐसा नहीं किया। नदी के किनारे से शोकपूर्ण आवाज आ रही थी। सिद्धार्थ ने नदी के किनारे देखा। वहाँ एक चिता
को अग्नि दी जा रही थी। वैसे ही सिद्धार्थ ने अपना ध्यान उस व्यक्ति की तरफ किया तो देखा उस व्यक्ति की सांसें बंद हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने उसका हाथ छोड़ दिया। वहां के अधिकारियों से कहा कि इस मृतक के संस्कार की व्यवस्था करें। उसके बाद किसी का मन भ्रमण करने में नहीं लगा। सिद्धार्थ ने चन्ना से वापस महल चलने के लिए कहा। उस रात 3 विचित्र सपनों के कारण यशोधरा की नींद खराब हो गई। उसने पहले स्वप्न में देखा एक सफ़ेद गाय जिसके माथे पर हीरा लगा था जो ध्रुव तारे के समान चमक रहा था। गाय कपिलवस्तु में बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। इंद्र के सिंहासन से गंभीर घोषणा हुई, यदि तुम इस गाय को नहीं रोक पाए तो राजधानी में प्रकाश ही नहीं रहेगा। हर कोई इस गाय के पीछे दौड़ रहा था किंतु कोई भी उसे नहीं रोक पाया। गाय नगर के द्वार तक गई और अदृश्य हो गई। दूसरा स्वप्न, इसमें उसने सुमेरु पर्वत पर स्वर्ग के 4 देवताओं को देखा जो कपिलवस्तु पर प्रकाश फैला रहे थे। अचानक इंद्रासन का झंडा बड़ी जोर से फड़फड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। सभी रंगों के पुष्प की वर्षा आकाश से होने लगी। लोगों के द्वारा संगीत की ध्वनि राजधानी में भर गई। तीसरा स्वप्न, इसमें उसने तीव्र घोषणा करते हुए आकाशवाणी सुनी कि वह समय आ गया है। भयभीत यशोधरा सिद्धार्थ के आसन की ओर देखती है तो पाती है कि सिद्धार्थ वहां से जा चुके हैं। उसके जूड़े में से एक चमेली का फूल धरती पर गिर पड़ा। पास ही में सिद्धार्थ जो वस्त्र आभूषण छोड़ गए थे वे सब एक सर्प के रूप में परिणित हो गए और सर्प दरवाजे के बाहर रेंगता हुआ निकल गया। यशोधरा भयभीत हो गई। उसी समय उसने नगर द्वार के बाहर से गाय के रंभने की आवाज सुनाई दी। इंद्रासन का ध्वज फड़फड़ा उठा। आकाशवाणी होने लगी कि वह समय आ गया, वह समय आ गया, वह समय आ गया। स्वप्न देखकर यशोधरा जाग गई। उसने सिद्धार्थ को जगाने की कोशिश की। सिद्धार्थ जाग गए। उन्होंने पूछा, यशोधरा स्वप्न में क्या देखा, मुझे बताओ। उसे 3 स्वप्न उन्हें बताए और पूछा कि क्या यह स्वप्न इस बात का संकेत करता है कि तुम मुझे छोड़कर जाओगे ताकि सद्धर्म का मार्ग खोज सको। इस पर सिद्धार्थ मौन रहे। बोले, तुम चिंता मत करो, तुम गंभीर प्रकृति की नारी हो, मेरी जीवन साथी हो, मेरी इच्छाओं को भली भांति समझती हो। यदि निकट भविष्य में मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा तो भी मैं जानता हूँ कि तुम अपना कार्य जारी रखने का साहस रखती हो। जब मुझे सद्धर्म का मार्ग मिल जाएगा मैं तुम्हारे और पुत्र के पास चला आऊँगा। अगले दिन प्रातः सिद्धार्थ अपने पिता से बात करने के लिए गए। पिताजी जो महाराज थे राजा शुद्धोधन, उनसे कहा, मैं आपसे घर छोड़कर संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा लेने आया हूँ जिससे मैं सद्मार्ग का ज्योतिर्मय मार्ग खोज सकूं। यह सुनकर राजा शुद्धोधन बहुत ही चिंतित हुए। हालांकि वे बहुत समय से जानते थे एक दिन यह समय अवश्य आएगा। ये नहीं जानते थे कि वह समय इतनी जल्दी अचानक आ जाएगा। थोड़ी देर तक पुत्र की ओर देखते रहे, फिर बोले, हमारे परिवार के इतिहास में कुछ पूर्वज सन्यासी बने हैं लेकिन किसी ने भी तुम्हारी आयु में संन्यास धारण नहीं किया। सभी ने 50 वर्ष की आयु तक प्रतीक्षा की थी। क्यों ना तुम भी उस आयु तक प्रतीक्षा करते, तो तुम्हारा पुत्र भी अभी छोटा है, संपूर्ण राज्य तुम पर आशा लगाए हुए है। सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी सिंहासन पर एक दिन के लिए भी बैठना मेरे लिए जलते अंगारों पर बैठने के समान है। यदि मेरा हृदय शांत नहीं होगा तो मैं आपका और आपकी जनता के विश्वास की रक्षा कैसे कर सकता हूँ। मैंने देखा है समय कितनी तेजी से गुजरता है। मुझे पता है कि मेरा यौवन भी हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। कृपया मुझे जाने की आज्ञा दे दे। मैंने मातृभूमि, अपने माता पिता, पत्नी यशोधरा, पुत्र के लिए यह सोच समझकर ही मैं आपसे जाने की अनुमति लेने आया हूँ। मैं अपने उत्तरदायित्व
से दूर नहीं जा रहा हूँ। पिताजी, आप जानते हैं आप लोग मेरे हृदय के कष्टों को दूर नहीं कर सकते। मैं आप स्वयं भी अपने हृदय के कष्टों से मुक्त कहाँ हूँ। राजा ने पुत्र का हाथ थामकर कहा, सिद्धार्थ, तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारी कितनी आवश्यकता है। मैंने तुमसे अपनी सभी आशाएं लगा रखी हैं। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। सिद्धार्थ ने कहा, मैं आपका त्याग कभी नहीं कर सकता। मैं आपसे कुछ समय के लिए जाने का अनुरोध करने आया हूँ। जब मैं सद्धर्म प्राप्त कर लूँगा तो मैं लौट कर आऊँगा। शुद्धोधन राजा के चेहरे पर कष्ट के भाव थे। वे कुछ कहे बिना अपने कक्ष में चले गए। गौतमी यशोधरा के पास पूरा दिन बिताने के लिए आई थी। सिद्धार्थ का एक मित्र उदयन देवदत्त, आनंद, भद्य, अनिरुद्ध और किम्बिल के साथ उनसे मिलने आ पहुंचा था। उदयन ने सिद्धार्थ के साथ उद्यान भोजन का आयोजन किया था। गौतमी ने यशोधरा को बताया कि राजा ने उदयन को बुलाया था और जो भी ठीक समझे वह सब कुछ करने को उससे कहा, जिससे सिद्धार्थ महल में ही रहे। उद्यान की योजना के अनुसार यह समारोह चल रहा था। सिद्धार्थ स्वयं मेहमानों की अगवानी करने बाहर आ गए। उस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र था और पूर्णिमा का दिन था। गौतमी बहुत देर रात्र तक यशोधरा से बात करने के बाद अपने कक्ष में लौट गई। यशोधरा द्वार तक आई। वह चन्ना को खोज रही थी। उसने देखा चन्ना सो चुका था। उसने चन्ना को जगाया और कहा, संभव तो आज ही रात में राजकुमार सिद्धार्थ को तुम्हारी आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए कंटक घोड़े को सवारी के लिए तैयार रखना और दूसरा घोड़ा अपने लिए भी तैयार रखना। उसने पूछा, राजकुमार कहाँ जा रहे हैं? तो यशोधरा ने कहा, कृपया यह सब मत पूछो, जैसे मैंने कहा है वैसा करो। चन्ना ने स्वीकृति दे दी। यशोधरा महल में वापस आ गई। वह बिस्तर पर लेट गई। संगीत, वार्तालाप, हंसी के ठहाके की आवाज़ सुनती रही। बहुत देर के बाद आवाज़ें कम हो गई, अंततः समाप्त हो गई। वह समझ गई कि मेहमान अपने कक्ष में जा चुके हैं। महलों में शांति छा गई। यशोधरा चुपचाप लेटी थी। वह प्रतीक्षा करती रही, परंतु सिद्धार्थ अपने कक्ष में लौटकर नहीं आए। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे आज रात को ही महल छोड़ देंगे। आखिरकार वे अपने कक्ष में आए, यात्रा के वस्त्र धारण किए, पर्दा उठाकर बिस्तर पर सोई हुई यशोधरा और राहुल को देखा। इस संदर्भ में जो कुछ भी कहना था वह कह चुके थे। अगर उसे जगाते तो विदा के समय मुश्किल होता। एक बार फिर उन्होंने पर्दा उठाया, जिससे अपनी पत्नी और पुत्र को आखिरी बार देख सके। जब वे अतिथिशाला के पास से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा सभी गहरी नींद में सो रहे हैं। सभी के पैर एक दूसरे के शरीर में उलझे हुए ऐसे पड़े थे जैसे युद्ध भूमि में शहीद हुए वीरों के शरीर हो। सिद्धार्थ को अनुभव हुआ जैसे कि वे किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हों। वे अश्वशाला पहुँचे तो देखा चन्ना जागा हुआ था। उन्होंने चन्ना से कहा, कंटक की पीठ पर सख्त कसो और मेरे पास लाओ। चन्ना ने सारी तैयारी की। चन्ना ने पूछा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? सिद्धार्थ ने स्वीकृति दे दी। इसके बाद दोनों राजमहल के प्रांगण को पार किया। सिद्धार्थ जरा रुके और कंटक की गर्दन के बालों को थपथपाया और कहा, कंटक, आपकी आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देना। सिद्धार्थ कंटक पर सवार और चन्ना अपने अश्व पर सवार होकर बिना कोई तेज आवाज किए चले जा रहे थे। पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे। नगर के बाहर निकलने के बाद कुछ दूर आने के बाद सिद्धार्थ ने राजधानी पर अंतिम दृष्टि डाली। यह वही नगर था जहाँ सिद्धार्थ का जन्म, उनका लालन पालन हुआ। इसी नगर में उनके सगे संबंधी, उनके माता पिता, पत्नी, पुत्र, अन्य सभी इस समय गहरी नींद में सो रहे हैं।
उन्होंने अपने मन से कहा, यदि मैं सद्मार्ग का मार्ग खोजने में असफल रहा तो मैं कपिलवस्तु कभी नहीं आऊँगा। उन्होंने अपना अश्व दक्षिण दिशा की तरफ मोड़ दिया। वे तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए भी शाक्य राज्य की सीमाओं को पार नहीं कर सके। उनके सामने अनोमा नदी बह रही थी। सिद्धार्थ अपने अश्व से उतरे और मुस्कुराते हुए उसके गर्दन के बालों को थपथपाया और कहा, कंटक, तुम अद्भुत अश्व हो, तुमने यहाँ तक पहुँचाया, इसके लिए धन्यवाद। सिद्धार्थ ने अश्व की काठी में लगी तलवार निकाली, अपने बाल काटे और कटे बाल और तलवार चन्ना को सौंप दी। रत्न जड़ित कंठहार उतार कर दिया। चन्ना, मेरा यह कंठहार, तलवार, बाल मेरे पिताजी को सौंप देना। कहना, मुझ पर विश्वास रखें, मैंने केवल स्वार्थ के लिए अपना दायित्व नहीं छोड़ा है। सत्य का मार्ग खोजने के बाद निश्चय ही मैं वापस आऊँगा। सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में आज इतना ही। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।